एवरीवन, आज हम लोग नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक सीएसई स्पेशलाइजेशन कोर्स का न्यू सिलेबस जो अपग्रेड किया गया उन चीज़ों पे बात करने वाले हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल या एडमिशन लेते हैं तो ये सब सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। उससे पहले आपको नाम और उसके बारे में हम सिलेबस बता देते हैं, फिर आप अच्छे से वीडियो को देखिए और आपको धीरे धीरे पूरा समझ में आएगा सेमेस्टर वगैरह कैसे क्लियर करना है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स BEE इंजीनियरिंग मैथ 1 पढ़ना पड़ेगा, IT वर्कशॉप। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग में आपको सी प्रोग्रामिंग, स्वच्छ भारत अभियान लैब। ये होता है आपका पहला साल का सिलेबस। दूसरा साल का सिलेबस बात करें तो हम लोग इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, वेब डिज़ाइन, इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, पाइथन प्रोग्रामिंग, इंग्लिश कम्युनिकेटिव, स्पोक योगा। और आज हम लोग मेनली इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSE का जो नया ब्रांच जो अब आया हुआ है, जो कि एकेडमिक सेशन 22 से लेकर 26 का है, यानी 22 बैच का सिलेबस के बारे में देख सकते हैं। 22 बैच का सिलेबस हम लोग DBMS, AI, कंप्यूटर नेटवर्क, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सेमिनार। अब हम लोग बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी ब्रांच का। इसका पेपर कोड शायद है 157, शायद इसका 152 है ब्रांच कोड, ठीक है, ये ब्रांच कोड है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमा थ्योरी, कंपाइलर डिजाइनिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, सेमिनार, NPTEL। तो 25 नंबर असाइनमेंट, 75 नंबर, जिसमें 75 में 30 लाना रहता है। तो आप 50+ भी मिनिमम स्कोर लाते हैं तो आप पास कर जाएंगे। IoT में देखिए DBMS, IoT आर्किटेक्चर डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्रिप्टोग्राफी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जैसे कुछ ऐसा पेपर जो है कॉमन होता है जो कि आप किसी भी ब्रांच में होइए, या CSE के कोर में होइए, या AIML में होइए, या डाटा साइंस में होइए, या AI में होइए, या IoT में होइए, तो आपको इस सब पढ़ना, मतलब इन सब कॉमन है। प्रैक्टिकल या थ्योरी में होगा आपको। समर इंटर्नशिप होगा आपको, जो कि मेरे टाइम पे 70+30 का रेशियो चलता है, ठीक है। यानी इतना नंबर आपको इंटरनल और इतना नंबर एक्सटर्नल, इतना एक्सटर्नल और ये इंटरनल, आपको इतना नंबर लाना। फिर उसके बाद प्रोफेशनल प्रैक्टिस लैब एथिक्स, NPTEL कोर्स सब ब्रांच के लिए कॉमन होता है। अब प्रोग्राम इलेक्टिव हर ब्रांच के लिए जो भी स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग AIML का बात किए थे, फिर साइबर सिक्योरिटी का, फिर यहाँ पे IoT का बात किए। अब हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं और पेपर देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क का, मतलब एथी का नेटवर्क जो ब्रांच है उसका। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS, ऑटोमा थ्योरी, क्रिप्टोग्राफी, AIML। फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं डाटा साइंस का। डाटा साइंस में आपको DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, मशीन लर्निंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेंसी। अब आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे, सेमेस्टर एग्ज़ाम, चाहे वो आप सेकेंड सेमेस्टर का भी जो विद्यार्थी लोग हैं, तो सबसे पहले आपको सिलेबस कवर अप करना होगा। चाहे आप किसी भी 5th सेम में होइए या किसी भी सेमेस्टर में, यानी पहला से लेकर 8वां तक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको PYQ सॉल्व कीजिए सबसे पहले, और प्राथमिकता वीडियो लेक्चर देखिए, स्टडी नोट्स आप बनाइए। फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक पढ़िए, ऑर्गेनाइजर तो ऑर्गेनाइजर भी पढ़ लीजिए, हैंड रिटन नोट्स भी लिख लीजिए। उसके साथ ही आप PYQ सॉल्व कीजिए और अच्छा से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। आप सेमेस्टर का पेपर भी क्लियर कर लीजिएगा बिना बैकलॉग, नो बैकलॉग, बिना बचे हुए, तो आप क्लियर कर सकते हैं और 50+ स्कोर भी कर सकते हैं। उसके साथ ही मेनली हम लोग, जैसे कि हम लोग बात किए थे IML ब्रांच के बारे में, साइबर सिक्योरिटी ब्रांच के बारे में, फिर IoT के बारे में, फिर के बारे में, फिर उसी तरह डाटा साइंस के बारे में। और एक और ब्रांच होता है जिसकी CSE के अंदर CSE AI, और एक नया में है CSE कुछ IoT कुछ ब्लॉकचेन, तो एक शायद कॉलेज में ब्रांच है। तो इस तरह ऑलमोस्ट सिलेबस भी इसका भी 5th सेम का सेम ही होगा, 5th सेम का सिलेबस सेम ही होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एग्ज़ाम देने का, वो हम लोग देखते हैं कि मॉड्यूल 3रा, 4था, 5वां से ज़्यादा आपको क्वेश्चन आता है, और आखिरी मॉड्यूल अगर 6ठा है तो उससे शॉर्ट नोट्स देखने को मिलेगा। आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। MCQ कोशिश कीजिए 10 का 10 अटैम्प्ट करने के लिए। बहुत लोग गलती कर देते हैं, 10 का 10 अटैम्प्ट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि आपको 10 क्वेश्चन में 7 ही बनाना था, तो 7 में 14 नंबर आपको यहाँ से आ जाता है। शॉर्ट नोट्स अगर आप करते हैं तो 14 नंबर यहाँ से,
28 और 1-2 क्वेश्चन आप सही करके एग्ज़ाम में पास कर लीजिएगा। और उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पढ़ें। इससे क्या होगा, आपको कैरी से बचना पड़ेगा, कैरी पेपर से बच सकते हैं। बैकलॉग आपका नहीं लगेगा, आप 5 SGPA आपको प्लस हर सेमेस्टर में हो जाएगा। और साल में आपको मिनिमम 5 CGPA लाना है, लेकिन आप कोशिश करें इसका प्लस आए, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू या प्लेसमेंट के लिए तैयारी करेंगे तो आप लोगों को मिनिमम 65% अंक चाहिए किसी भी जॉब करने के लिए। कंप्यूटर साइंस ब्रांच का हम लोग बात कर रहे हैं, ऊपर से हम लोग जो भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं। उसके साथ ही अब बहुत चीज़ मेरे दिमाग में खटक रहा था कि अब बहुत लोग बोलेंगे CSE कोर ब्रांच के बारे में आप नहीं बताएं इस वीडियो में। तो CSE कोर ब्रांच के बारे में अभी हम कुछ शॉर्ट बता देते हैं। उनमें CSE कोर में कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, तो बता ही देते हैं CSE कोर के बारे में। उसमें होता है कि DVMS होगा, आपको PST यानी प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट। इसे पिछले वाला वीडियो में हम लोग बता चुके हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी हम बता दे रहे हैं। फिर उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगा, AI होगा, 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर, और उसके बाद एक फ्लैट होता है। और बाकी जो यहाँ रेशियो है, जैसे समर इंटर्नशिप, सेमिनार, ठीक है, NPTEL, तो ये सारी वहाँ भी चलता है। यहाँ NPTEL रहता है, यानी NPTEL सब ब्रांच के लिए ज़रूरी है, चाहे वो कोर हो चाहे नॉन कोर हो CSE का, यानी CSE ब्रांच होना चाहिए। NPTEL, फिर सेमिनार होता है, फिर समर इंटर्नशिप। तो इस तरह करके आपको पढ़ना पड़ेगा। और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए भी सेम यही प्रोसेस होता है। इसी प्रोसेस को अगर आप अपनाते हैं, जैसे जैसे मैंने स्टेप बाय इस वीडियो में बताया है, तो आप पेपर क्लियर हो जाएगा आपको। और यहाँ पे बचना कैसे, ये भी हमने तरीका आपको बता दिया कैसे आपको बचना है। तो 7-7 नंबर का 2 क्वेश्चन भी बना लेते हैं ना, 14 दूनी 28 नंबर इधर हो जाता है, 28 नंबर आपका उधर हो जाएगा, तो आप आसानी से तो आप बच जाइएगा। और 50+ अगर आप मिड सेम का जो आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें अगर आप 30 नंबर में 20 नंबर का आपका मिड सेम होता है, मिड सेम में अगर आप 15 नंबर ला लेते हैं, तो मान के चलिए 10 नंबर उधर से आपको मिल जाएगा, 25 इधर हो जाएगा। और मान के चलिए इधर 45 नंबर आप ला लेते हैं, तो 70 नंबर इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट स्कोर होता है, और आपको बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।